हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। दोस्तों, सभी लोग आ जाओ जल्दी से जल्दी। ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लास मैथ की आज होने वाली है। आप लोग ऐसी क्लास देखी नहीं होंगी, इतना मजा आएगा। जब आप ये क्लास देख के जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें इस क्लास से कुछ मिला है जो हमारे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाएं और सभी को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच सके। तो जैसा कि हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल का, एनालिसिस के आधार पर पेपर कर रहे थे, तो जो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जो पूछे गए हूबहू उसको ले आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ले आते हैं जो उस पैटर्न पे पूछे गए हैं। जैसे कोई बता देता है कि सर सर्किल से आया था, ऐसा प्रश्न कुछ पूछा था, तो एग्जैक्ट डिजिट नहीं बता पाता, तो उसी पैटर्न पे हूबहू क्वेश्चन भी लाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए उसी तरह से एनालिसिस के आधार पे शानदार क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज 15 से 20 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 25 तो आते हैं, 25 में जिसमें 3 डीआई आ रहा है, डीआई का नहीं हो पा रहे हैं। डीआई का भी स्पेशल क्लास मैं कल एक लेके आऊंगा, जिसमें आपको सभी प्रकार के डीआई का बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार दिया गया है। तो साथियों, ये है अपने पहले 3 क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। इतना काम आप लोग करके आ जाओ अपनी क्लास पे। सीधे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कल के पेपर में भी आने की संभावना है। चलिए, दिया गया है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। रेट 10% वार्षिक दी गई। तो मूलधन आपसे पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला भी बताया जाता है कि अंतर बराबर, जब 2 वर्ष के लिए हो तो अंतर बराबर होता है मूलधन, अंतर यानी डिफरेंस बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं, पी ब्रैकेट में आर अपान 100 का स्क्वायर, आर अपान 100 का स्क्वायर। हम कह सकते हैं अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में 10/100 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है कब? जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस ज्ञात हो। तो उसके लिए मूलधन आपसे पूछेगा या दर पूछेगा, तो इसी फार्मूले को याद रखना, अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में 10/100 की घात 2। अब आपको डिफरेंस पता है कितना है? 160 है भैया। अंतर के स्थान पे हमने 160 रखा। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट हमारी 20% दी गई थी, 20/100, 20/100 काट दिया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। तो 160 इंटू 25 इक्वल टू पी के। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उतार लिया, 16 से 5 में 16 पंचे 80, 8, 16 दूना 32, 8, 40। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 4000 रुपए आ गया, जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए आता है। 160 रुपए आता है। गॉट इट? समझ गए होंगे। अंतर 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में 10/100 की घात 2 लगा लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये रोज पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। किस पर? लाल बटे कक्का के आधार पर। लाल बटे कक्का के आधार पर ट्रिपलेट बनेगा। यहां से ट्रिपलेट बनेगा, आप देख लीजिएगा। ट्रिपलेट बना, साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर आधारित। तो देखो, कॉस थीटा बराबर दिया गया 4/5 और कॉस ये है। कॉस देखो, कॉस बराबर होता, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार, यानी आधार को ऊपर नीचे कर्ण। जो नीचे संख्या होगी वो कर्ण पे आएगी और जो ऊपर संख्या होगी आधार पे। तो 4 5 यानी त्रिप्लेट से ये 3 हो गया। त्रिप्लेट पता है आपको, 4 3 और 4 से 5 बनता है, 3 और 4 से 5 बनता है, त्रिप्लेट पता था। अब आपको यहीं पे वैल्यू रख देना है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे सॉल्यूशन में, वैल्यू कैसे रखेंगे, अब जो भी मान है 3 4 5 तीनों भुजाओं की मान पता चल गई है आपको, मान रख दीजिए भैया। देखो 2 सेक थीटा क्या होगा, सेक कहां है, सेक ये है कर्ण बटे आधार, काश का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार यानी कर्ण 5 और आधार 4 इंटू tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब 3 है और आधार 4 है। ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, ऊपर का मल्टीप्लाई किया 3 5 15 और नीचे 2 चौके 8, कितना आ गया 15 बटे 8 आ गया। ये है आपका आंसर इसका भैया। समझ गए होंगे, ये 2 क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, आप इसको समझ गए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन को मिटाते हैं तो तीसरे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देते हैं। समझ गए होंगे, अच्छे दिख रहा है नीचे तक भाई, कुछ कट तो नहीं रहा है, हाँ कुछ नहीं कट रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। मिटा रहे हैं भाई इसको, आगे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यदि ए का 20% इज इक्वल टू बी का 10% तथा ए की वैल्यू दी गई है कितना 2550, कितना दी गया है 2550, तो बताएं बी का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा। अब भैया आप एक काम कर लो, एक काम कर लो, जहां ए है उसके स्थान पे ए का वैल्यू रख लो, 2550 गुणे 20 प्रतिशत है ना, इधर प्रतिशत है, बराबर बी गुणे 10% है। ये प्रतिशत दोनों तरफ बराबर के तो काट दीजिए, और एक जीरो से इधर एक जीरो कट गया, तो अब इधर क्या बचा, भी बचा, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का, 0 2 0 0 2 पंचे 10 1 2 पंचे 10 1 11 2 दूनी 4 1 5 5100 बराबर बी। ये है बी की वैल्यू। बीच में इज इक्वल टू का चिन्ह हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ कटने वाला होता तो हम काट देते हैं। ये थे आपके प्यारे प्यारे 3 क्वेश्चन। अब आगे लिखते हैं आपके 3 और क्वेश्चन, फिर इसी तरह अब आपको आगे ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और उसका पेरीमीटर दिया गया है। आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई आपको, रेक्टेंगल की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 24 सेंटीमीटर ज्यादा है और उसका पेरीमीटर दिया गया। तो आप चौड़ाई मान लीजिए, एकदम बेसिक से लगाते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसकी चौड़ाई मान लीजिए, ब्रेथ ले लीजिए x सेंटीमीटर, इससे लंबाई 24 ज्यादा है, यानी लेंथ हो गई आपकी x प्लस 24, x प्लस 24, x प्लस 24 हो गई, ठीक है। अब पेरीमीटर बराबर होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। परिमाप आपको पता है 128 बराबर 2, लंबाई है आपकी x प्लस 24 और प्लस चौड़ाई है x। अब आप एक चीज देखो भैया, 2 से इसको काट दो, 30 2 6 12 2 चौके 8 64 बचा, तो 64 बराबर यक्स यक्स को जोड़ेंगे, बिरादरी बिरादरी के साथ जुड़ जाता है, ये चर पद है ये भी चर पद है, वर्बल है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यक्स यक्स क्या होगा 2x होगा और प्लस 24। अब हम 24 को इधर लाए पक्षांतर करेंगे तो 64 माइनस 24 बराबर 2x, तो ये आया 40, 2 से घट 20 दूनी 40, तो x बराबर क्या आ गया 20, यानी ब्रेथ आ गई कितनी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 20 रख देंगे, जुड़ के कितना आ जाएगा लेंथ इसकी 44 सेंटीमीटर आ जाएगी।
आपसे चौड़ाई पूछा था तो सॉरी लंबाई पूछा था, तो पहले चौड़ाई हमें निकाल लेनी पड़ेगी। x का मान निकाल लिया, लंबाई हमारी थी x प्लस 20, तो x का मान आया 20। अब 20 प्लस 24 बराबर 44 की, ये है इसकी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है 2D 3D से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ रहा है और एकदम फार्मूला बेस आधारित पूछ रहा है। आपको फार्मूले याद करके जाना भैया, फार्मूले आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन देखे है ना, जिससे मम्मी रोटी बेलती हैं और उसी से क्या करती हैं, कुटाई भी कर देती हैं कभी कभी। मम्मी लोगों का हथियार होता है बेलन। अब बेलन की आकृति जैसे ये मार्कर है, ये बेलनाकार है। देखो इधर भी सर्किल होता है, इधर भी होता है, और इसकी कुछ क्या है, ये हाइट है। तो ये 3D शेप में आता है बेलन में, ठीक है। तो 3D शेप में आता है, इसकी नीचे भी सर्किल ऊपर भी सर्किल वृत्ताकार होता है, ठीक। तो अब आपसे पूछता क्या है, बेलन का आयतन, बेलन संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ रहा है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है वैल्यूम बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr² h, πr² h। बेलन का वैल्यूम यानी आयतन होता है, फार्मूला लिख लीजिएगा, याद करके जाइएगा ताकि भूलिएगा नहीं। बेलन का आयतन होता है πr² h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया TSA होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब बेलन का होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA। ये होता है, ब्लर आ गई थी भाई, कैमरा खुद ही सेट करना, खुद ही चलाना है, बीच बीच में हो जाता है तो उसको देखना भी पड़ जाता है, क्योंकि मोबाइल से जब रिकॉर्ड करते हैं तो अकेले तो हैं, अकेले करते हैं सब कुछ, तो इसमें हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखो, बेलन का आयतन πr² h, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh ब्रैकेट में h प्लस r, और कर्व सरफेस एरिया CSA होता है 2πrh, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे आपको दो बेलन दिया गया है, तो दो बेलन है यानी दो आयतन भी निकलेंगे, दो त्रिज्याएं दी गई हैं, दो ऊंचाई दी गई है। तो पहले बेलन का आयतन V1/V2 बराबर πr1² h1 πr2² h2। तो पाई से पाई दोनों कट गया। अब दोनों की त्रिज्याएं दी गई, पहले बेलन का और दूसरे बेलन की। पहले बेलन की त्रिज्या 2 है यानी 2 का स्क्वायर, और पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, 5 गुणे 5। नीचे दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर, और गुणे दूसरे बेलन की ऊंचाई 3 है, 3। तो जब आप इसका वर्ग करें, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और नीचे 3 तिया 9 और 9 त्रिक 27। तो 20/27 दोनों का अनुपात आ जाएगा। पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन जो आएगा आपका V1/V2 बराबर 20/27, 20:27। समझ गए होंगे भैया। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये फार्मूला कि V आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का πr² h होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, वक्र पृष्ठ 2πrh, ठीक है बाबू। इसको आप याद करके जाना। इस तरह के कल भी क्वेश्चन आए थे, आज भी आ रहे हैं, अगली शिफ्ट में भी आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन फार्मूले बेस आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 14 दर्जन संतरा जब हम बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य को 30% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य जो पहले था वही रहे, तो बताइए हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब आप जानते हैं ना कि हमें जब लाभ होता है
या हानि होती है तो हम क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं। इस प्रश्न में 14 दर्जन आपको केवल बताने के लिए, फंसाने के लिए दिया है और कुछ भी नहीं है। कोई सामान, हम मान लीजिए एक ही सामान था, हम उसको, जैसे मार्कर है, हम इसको खरीद के लाए, तो अगर आपके पास आपको नहीं पता है कि कितने का हम खरीद के लाए हैं, तो उस कंडीशन में आप क्रय मूल्य को 100% लेकर चलिएगा। हमारा क्रय मूल्य था 100%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर हम लाभ पर बेचते हैं, जितने भी प्रतिशत लाभ पर बेचते हैं, क्रय मूल्य में जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप वैसे भी समझिए, जैसे मैं ये मार्कर 10 रुपए का खरीद के लाया और 2 रुपए लाभ पर बेचना चाह रहा हूँ, 2 रुपया लाभ पर बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं कितने में इसको बेचूंगा? 10 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया, जितने का खरीदा, और प्लस 2 रुपया लाभ, प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया? 12 रुपए हो गया ना। तो इसी तरह से जब विक्रय मूल्य निकालना होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ को जोड़ लेते हैं या हानि को घटा देते हैं। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य इसका क्या आ गया? 120 आ गया। अब आपसे कहा है आगे कि क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, तो क्रय मूल्य को अब हम 100 की जगह ना लेकर 30 रुपया और बढ़ा के देंगे, सामान बढ़ा के खरीद रहे, यानी कितने में खरीदा? 130 में खरीदा, और विक्रय मूल्य हमारा वही रहे, 120 ही रहे। तो अब आप बताओ भैया, 100 का खरीद रहे थे तो 20% लाभ पर बेच रहे, तब हमें लाभ हो रहा था। लेकिन अब सामान हम 130 का खरीद के लाए और 120 ही रुपए में बेच दें, तो हमें क्या होगा? छोटा सा दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि हानि हो रही। क्या हो रही है? हानि हो रही, नुकसान हो रहा है। अरे उसको हानि नहीं आएगा तो कहेगा अरे हमारा नुकसान हो रहा है बाबू, ठीक है, नुकसान हो रहा है, घाटा सह रहा है। तो 130 रुपया का खरीदे, 120 रुपया का बेचा, तो 10 रुपए की हानि हो गई। इसी को प्रतिशत में बनाना था। अब हानि किस पर हो रही है? 130 पर, क्योंकि अब हम सामान को कितने में खरीद के लाए? 130 पे, और गुणे 100, 0 से 0 कटा, 100/13% का लॉस हुआ। कुछ और दिया होगा तो भाग कर लीजिएगा 13 से, 13 सत्ते 91, 9, ये भी आ सकता है, लॉस में आएगा। ठीक है, समझ गए। इस प्रश्न में 14 दर्जन की कोई महत्व नहीं थी, बस वही सामान था जितना मैं पहले खरीदा था, उसी का दाम बढ़ा दिया हूं, तो और बेच भी उतने पे रहा हूं, तब मुझे लाभ हो रहा कि हानि हो रही, यही पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका आ गया, बेलन से ही है। बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। अब उसी पर आधारित फिर से क्वेश्चन आ गया कि एक बेलन है जिसके आधार का व्यास, आधार में उसके क्या होता है? सर्किल होती है ना बेलन का। जैसे ये बेलन है, देखो ये मान लीजिए आपका बेलन है, देखो इसका आधार नीचे वृत्ताकार है कि नहीं है, ये सर्किल है, तो सर्किल का व्यास क्या होता है? पूरा परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से होके जाती है। ठीक है, और त्रिज्या पूछेगा तो केंद्र से एक तरफ की आधी दूरी। तो व्यास अगर इसका 14 है तो इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी? रेडियस 14/2, यानी कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है, आपसे आयतन पूछा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। ठीक है साथियों, तो यहां से हम पहले इसकी क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे। क्या निकल के आ जाएगा हमारा? ऊंचाई 2πrh बराबर 220, 2 से काटा 110 हुआ, तो पाई का मान 22/7 इंटू 7 त्रिज्या आ गई, इंटू h बराबर 110 की। ये 7 से 60 कटा, 22 पंचे 110, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आई है? 7 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है πr²h। पाई का मान है 22/7 और r का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7,
इंटू एच यानी 5। ये एक 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा, तो 22 का गुणा 5 से किया तो 110 हो गया। अब गुणे 7, 11 सत्ते 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आयतन घन में आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, केवल सीधे फार्मूले बेस, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन आराम से लग के जाएंगे, मजा आ रही होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए बाबू आपको, ऐसे कोई नहीं कि छोटे छोटे करा दे, जल्दी जल्दी हवा में बता दें आपको बात हो जाए। ठीक है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और पेपर का आनंद उठाते रहिए। चलिए सर, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन और लिखे गए हैं। क्वेश्चन को लंबा न करके शॉर्ट में लिखा गया है, क्योंकि हाथ से अपने लिखना होता है, सारा काम अपने आप करना है, कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं। क्यों रखे कैसे? अभी तो हम अपना भी कुछ जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसको रखेंगे उसको कुछ देना होगा। वीडियो भी खुद एडिट करना, सेट करना, कैमरा सेट करना, क्वेश्चन हेरना, क्वेश्चन ढूंढना, सारा काम अपने आप से है अभी। ठीक है, तो अगर आप लोग का सहयोग रहा तो टीम हमारी भी बन जाएगी, अच्छी बनेगी टीम, लेकिन आप लोगों का साथ जरूर चाहिए। चलिए अब देखो, दिया गया है, अगला क्वेश्चन आया था कि P और Q मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और उसी काम को Q अकेला 25 दिन में करता है। ये दिन दिए गए हैं। ठीक है, पूछा है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया आप इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े हैं, बहुत तरीके से, तो इसको एक तरीका और सीख लीजिए। जो दिन दिए गए हैं इसी का फटाक से ले लीजिए एलसीएम। जब एलसीएम लिया 20 और 25 का एलसीएम होगा 100 होगा, निकालेंगे, आप बहुत बार सीखे हैं। तो अब हम कहते हैं ये जो एलसीएम लिया वो हमारा काम निकल के आ जाता है। जब दिनों का एलसीएम लेंगे, जब दिनों का आप लासा लोगे ना, तो जो लासा निकल के आएगा वो हमारा काम होगा। इसको आप दिमाग में बैठा लेना, दिन का एलसीएम लेंगे तो हमारा काम निकल के आ जाएगा। अगर जैसे कहा गया कि 100 रोटी दे दी गई, 2 व्यक्ति मिलकर 20 दिन में खाते हैं, तो दोनों जने एक दिन में कितनी खाएंगे? तो हम एक दिन, जो एक दिन में काम किया जाता है वही हमारी क्षमता होती। जैसे अगर हम एक दिन में 10 रोटी खा सकते हैं तो ये मेरी क्या है? क्षमता है। अब यहाँ पे 2 लोग थे, कितना दिन ले रहे थे? 20 दिन ले रहे थे। कितने रोटी खाने में? 100 रोटी खाने में, यानी एक दिन में 5 रोटी खा रहे थे दोनों मिलके। 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर काम बटे दिन होता है। ये आपको पता होगा, क्षमता बराबर काम बटे दिन होता है। ठीक है, इसको अब इरेज कर रहे हैं, जगह कम है। अब देखिए, अब Q अकेला 25 दिन लेता है उसी 100 रोटी को खाने में, तो ये एक दिन में कितना खाता है? 4। तो यहाँ तो P और Q दोनों थे। अब आप बताओ, Q 4 रोटी खाता है और P और Q मिलकर 5 रोटी खाते हैं, तो P की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई कि नहीं? P यानी अकेला एक दिन में 1 रोटी खाता है, इसकी क्षमता हो गई। क्या हो गई? P की ये इफिशियंसी है। तो अगर हम ये एक दिन में 1 रोटी खाता बच्चे, तो अगर हम 100 रोटी दे दिए P के सामने, कहे लो खाओ, तो कितना दिन लगेगा? 100 बटे 1। दिन बराबर क्या होता है? दिन बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम 100 और क्षमता 1, यानी 100 दिन लगेगा। P को कितना दिन लगेगा? 100 दिन लगेगा। समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, A किसी काम को 20 दिन में, B उसी काम को 30 दिन में करता। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था, सुनने में आया था कि कथन पे दिया गया था कि निम्न में से कौन से कथन सही थे। 2 कथन थे, दोनों की, पहला दिया गया था दोनों की क्षमता 3:2 है। दूसरा कथन था कि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो जो आंसर आया था, दोनों कथन सही थे। क्यों? अभी आपको दिखाते हैं। देखो, ये 20 दिन में और भी 30 दिन में, दिनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, यानी ये हमारा काम निकल के आ गया। एक का 60 गोलगप्पा खाना 20 दिन, तो एक दिन में ये 3 गोलगप्पा खा रहा था। इसी तरह 60 गोलगप्पा खाने में B को 30 दिन, तो ये एक दिन में कितने गोलगप्पे खा रहा था? 2। दोनों की क्षमता क्या आ गई? दोनों की क्षमता आ गई 3:2। ये पहले कथन पे था, ये सही है। अब दोनों मिलकर काम समाप्त कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम
बटे टोटल दोनों की क्षमता, 3 2 5, 12 पंचे 60, 12 दिन में। दूसरा कथन था, ये भी सही था। तो कथन निष्कर्ष, कथन पे भी आपके मैथ में एक क्वेश्चन आ रहा है, वर्क एंड टाइम से ज्यादातर पूछ रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे, समझ गए होंगे कि दिन जब दिए हैं उनकी क्षमता और काम हमें निकालना हो तो क्या करेंगे। दिन का एलसीएम ले लेंगे भैया, दिन का एलसीएम ले लेना बाबू लोगों, तो वो काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, काम पता है, दिन पता है, तो क्षमता तो निकाल ही सकते हैं। क्षमता बराबर काम बटे दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जितने रुपये में हम 30 सामान खरीद रहे थे उतने ही रुपए में हम 25 सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हमें बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है कि हानि, बताएं। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहीं से आप रेशियो बना लीजिएगा। देखो 30 सीपी बराबर 25 एसपी के, 5 छंगे 30 और 5 बचे 25। भैया एक चीज बताए थे आपको, बार बार अनुपात में बताते हैं कि जब कभी भी अनुपात बनाना हो तो जिसके भी साथ जो नंबर है उसी को उलट दीजिएगा, एक दूसरे का अनुपात बन जाएगा। जैसे 5 एसपी के साथ कौन सा अंक आएगा, 5 लिख देते हैं। 6 सीपी बराबर 5 एसपी के। तो अब आपको करना क्या है, इन्हीं नंबरों को पलट देंगे तो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो जैसे एसपी के साथ 5 है ना, तो ये सीपी का मान हो जाएगा, और सीपी के साथ 6 है तो ये किसका मान हो जाएगा, एसपी का। तो आप ऐसे लिख सकते हो सीपी बटे एसपी बराबर 5 बटे 6, यानी 5 का खरीदा और 6 का बेचा। तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आप लिखे हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ये आपको बहुत भली बात पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 का खरीद के लाए, 6 का बेचा, तो 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 5 पर गुणे 100। तो 5 दूनी 10, 20% का प्रॉफिट हो गया। मजा आ गई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा डाउट अगर वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्कर की इंक एक ही जैसी है, तो इसीलिए और क्वेश्चन को हटा देते हैं। कभी कभी एक ही में मिक्स हो जाता है, एक ही कलर, तो दिक्कत होती है। ऊपर के क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, अब आपको डाउट नहीं होगा। यहां से अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 375 मीटर और 125 मीटर दी गई है, और उनकी चालें भी दी गई हैं 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो पूछा था एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है भैया, बताया गया है, बार बार बताते हैं। ऑफलाइन तो हम बार बार दिखा के सामने एक्सपेरिमेंट करा के बताते हैं कि देखो एक ट्रेन इधर से जाए और एक ट्रेन इधर से जाए, तो ये ट्रेन का, दोनों ट्रेनों का सिरा है और ये दोनों की आखिरी डिब्बा गार्ड वाले। ये पार तब होती हैं जब इस ट्रेन की पूंछ इस ट्रेन की पूंछ से जुड़ जाए, तभी कहा जाता है कि एक दूसरे को पार कर लिया। जैसे देखिए मार्कर है, मान लीजिए ये दोनों ट्रेनें हैं आ रहे सामने, देखो ये सामने मिली, ऐसे मिली ना, दिख रहा होगा। अब ये पार नहीं हुई है, अब ये चल रही है एक दूसरे से, ऐसे चल रही, 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 चल रही, चल रही। पार कब होंगी, जब इसका डिब्बा आखिरी डिब्बा दोनों का देखो यहाँ पे लगे कि जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तब ये पार हुई। तो अच्छा बताइए अब दूरी कितनी हो गई, तो दोनों ट्रेनों की दूरी, अगर आपको दूरी पूछा जाए कुल दूरी, तो दोनों ट्रेनों की क्या करते हैं, लंबाई को जोड़ लेते हैं। चाहे ट्रेन एक दिशा में चले, चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में चले। हमेशा आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ट्रेन चाहे एक दिशा की तरफ जाए, एक ही दिशा में ऐसे जाए, और चाहे विपरीत जाए ऐसे, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को हमेशा आप जोड़ लेना। तो टोटल दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी आपकी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे 0, 5, 2, 7, 7, 2, 9,
और एक 10, 3, एक 4, 4, 5, 500 मीटर आ जाएगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लिए तो कितनी आ गई? 500 मीटर। तो आपसे समय पूछा था, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। अब जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं और एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें घट जाती हैं। याद रखिएगा, अब ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। 3, 1, 4, 8, 6, 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन भैया आपसे समय पूछा सेकंड में 4 किलोमीटर में है और दूरी मीटर में है, तो इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो बड़े आदमी जब छोटे के घर जाते हैं तो पैसा कम खर्चा करते हैं। किलोमीटर की चाल थी, अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक होता है। जब हम इसको कैसे करते हैं कि जब ये किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में जाता है तो ऊपर छोटी 5/18 में अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, जब बड़ा आदमी छोटे आदमी के घर जाता है तो पैसा कम खर्चा करता है। तो ऊपर 5 रहेगा, नीचे 18 रहेगा। कब? जब हमें 4 मीटर प्रति सेकंड में बदलनी। 18 × 144 और 5 × 40, 18 × 5 = 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब चाल मिल गई मीटर प्रति सेकंड में, दूरी थी मीटर में, रख दो भैया 500/40। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 25, 25/2 यानी 12 या 12 सही 1/2 सेकंड या 12.5 सेकंड, जब भी जितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। यही है, कितना समय लगेगा एक दूसरे पार करने में? 12 सही 1/2 सेकंड या 12.5 सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहे आप उसको टिक कर सकते हैं। आखिरी 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, बस ये लास्ट रहेगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है साथियों, इसी तरह से और सारे क्वेश्चन आते रहेंगे और सारी वीडियो में आप देखते रहेंगे। देखो दिया गया है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन बताइए। लो भैया 3D का फिर आ गया। आपको फार्मूला याद होती है, क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएगा, अन्यथा आप छोड़ के चले आएंगे। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, फार्मूला या तो क्वेश्चन सॉल्व, नहीं या तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे आप। देखो घन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ठीक है, इसका डायगोनल विकर्ण होता है, घन का सब लिख दे रहे हैं, a√3 यानी a साइड होती है √3। ठीक है, ये 3 चीज मेन होते हैं आपके। और टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 4a² होता है, 4a² होता है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो होता है आपका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4a² होता है। तो आपको दिया गया है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 384 यानी 6a² की वैल्यू आपको पता है, 384 384। ठीक है, 6 से काटा, 6 से काटो तो 6 × 6 = 36, 2 बचा, 6 × 4 = 24, तो a² बराबर 64, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। रूट निकालेंगे और उसके बाद इसका क्यूब, आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा हमारी क्या आ गई? 8 आ गई। 8 का क्यूब कर दीजिएगा, 8 × 64 = 512 सेंटीमीटर में था। तो आप लोग साथियों इस वीडियो को जरूर देखना और जिस भी मित्र बंधु का पेपर है वो इस वीडियो को देख के जाना, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।